अरहम एक छोटी सी बस्ती का रहने वाला था। इसे रातों को देर तक जागना और किताबें पढ़ना पसंद था। एक रात जब हर तरफ सन्नाटा था, इसे अपने कमरे के बाहर से हल्की हल्की सरगोशी सुनाई दी। पहले तो इसे लगा कि शायद हवा चल रही है, मगर फिर दरवाजे के नीचे से किसी के पांव नजर आए, लेकिन सिर्फ पांव। अरहम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे लगा शायद इसकी आंखों का धोखा है, मगर जब इसने धीरे से अपना दरवाजा खोला तो देखा कि एक लंबे कद का साया इसके घर के सह में खड़ा था। इसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन इसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अरहम ने जोर से दरवाजा बंद किया और कंबल के अंदर दबक गया। इसे लगा कि शायद ये इसका वहम है, मगर अगले दिन जब इसने सह में देखा तो मिट्टी पर सिर्फ पांव के निशान थे, बाकी कोई निशानी नहीं थी। इस रात के बाद हर रात अरहम को अपने कमरे के बाहर वही सरगोशी सुनाई देती। एक दिन इसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया और जो देखा, इसकी चीखें पूरी बस्ती में गूंज गईं। सामने वही लंबे कद का साया खड़ा था, मगर इस बार उसका चेहरा भी नजर आ रहा था, एक जलता बुझता चेहरा जिसमें सिर्फ गुस्से और नफरत का इजहार था। इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अरहम का जिस्म कांपने लगा। इसके पांव जकड़ कर रह गए, जैसे किसी ने इसे जमीन से चिपका दिया हो। फिर वो साया धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगा। अरहम चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज इसके गिले में अटक गई। अचानक इसे एक बुजुर्ग की बात याद आई जो बस्ती में मशहूर थी। अगर तुम्हें कभी कोई साया दिखाई दे तो इससे आंख मत मिलाना, वरना वो तुम्हारी रूह को अपने साथ ले जाएगा। अरहम ने फौरन अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से कुरान की आयत पढ़ने लगा। इसे महसूस हुआ कि इसके इर्द गिर्द हवा तेज होने लगी है और एक भारी सी चीख सहम में गूंज गई। जब इसने धीरे से आंखें खोली तो वो साया गायब हो चुका था, लेकिन इस रात के बाद अरहम कभी भी अकेला नहीं सो सका। हर रात इसे महसूस होता कि कोई इसके बिस्तर के नीचे से इसे देख रहा है, और कभी कभी हल्की सी सरगोशी इसके कान में सुनाई देती थी, मैं वापस आऊंगा।